नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की। और ये जो प्रैक्टिस सेट हो जाता है हमारा 18 नंबर। इससे पहले हमने 17 प्रैक्टिस सेट जो है करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ये सभी प्रैक्टिस सेट आपकी यूपीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीपीसीएस का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है हमारा 18 प्लस वहाँ पर जो है हमारी हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। और बाकी वीडियो भी जो इंपॉर्टेंट है वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। ये हो जाता है यूपीपीएससी और आरओ के लिए 18 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट हो जाता है। और शुरू करेंगे आज का हमारा ये पहले क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के जिनको हमें स्किप करना है और बाकी को जो हम देखते चलेंगे। तो ये हो जाता है आज का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ जो है आपको दिखाना है, यहाँ आपको बताना है सूची 1 में दिए गए हैं आपके सतत विकास के जो लक्ष्य हैं और इससे जो संबंधित चीज़ें हैं वो आपको दिखाई गई हैं। तो कौन सा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको जो आपका SDG 1 है ये किससे संबंधित हो जाएगा। SDG 1 तो SDG 1 जो है ये आपका हो जाता है निर्धनता से संबंधित। SDG 3 की बात की गई है ये आपका अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा। SDG 4 की बात की गई है तो ये हो जाता है आपका गुणवत्ता परक शिक्षा से। और जो SDG 6 है ये आपका हो जाता है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित। इस तरह से आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 1 दिया गया है आपका 2 ऑप्शन में, तो 2 आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। बी का हो जाएगा 1 और बी का 1 दिया गया है आपका, दोनों ही ऑप्शन में दिया गया है। सी का 3 हो जाएगा और डी का हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर सी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिखाया गया हमारा सूची से, फिर से क्वेश्चन आ गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और पहली सूची में हमारी रामसर जो साइटें होती हैं, जो स्थल है रामसर, वो दिखाए गए हैं। और दूसरी में ये किस राज्य से संबंधित है वो आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, मैच करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भोज आर्द्र भूमि के बारे में। तो जो भोज आर्द्र भूमि है ये आपकी हो जाती है मध्य प्रदेश से संबंधित। इसके बाद आपके जो रुद्र सागर झील है, तो रुद्र सागर झील जो है ये आपकी हो जाती है त्रिपुरा से संबंधित। आसन कंजर्वेशन जो रिजर्व है ये आपका हो जाता है उत्तराखंड में। और पोंग डैम झील जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगी। इस तरह से 1 हो जाएगा और 1 आपका दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में। बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का हमारा 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर 2। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मानव सदृश लघुत्तम कपि है। जो मानव सदृश लघुत्तम कपि है वो कौन सा हो जाएगा। तो मानव सदृश जो लघुत्तम कपि है वो हो जाता है यहाँ पर गिबन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आज का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको बताना है इनमें से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची 1 में आपके दिए गए हैं जो विटामिन है और सूची 2 में दिए गए हैं जिससे संबंधित हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से किससे संबंधित हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले दिखाया गया है विटामिन। तो विटामिन जो संबंधित है ये हो जाती है आपकी कैरोटीन से संबंधित। एंजाइम की बात करेंगे तो एंजाइम हो जाता है आपका पेप्सिन से। हार्मोन आपका संबंधित हो जाता है जो टेस्टोस्टेरोन होती है, प्रोजेस्टेरोन होती है, उससे संबंधित हो जाएगा हार्मोन। और प्रोटीन हो जाती है आपकी कैरेटीन से संबंधित। इस तरह से ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और डी का हमारा हो जाता है 3। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा। ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन फिर से जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया गया है और आपको जो है सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर एक तरफ आपकी सूची 1 दी गई है, एक तरफ आपकी सूची 2 हो जाती है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, डेज से संबंधित ये क्वेश्चन है और आपको बताना है कौन सा जो है किस दिन मनाया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, ये किस दिन मनाया जाएगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस की बात की गई है, ये मनाई जाती है आपको 20 मार्च में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च में मनाया जाएगा। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाएगा आपका 20 मार्च को। विश्व शौचालय दिवस की बात की गई है, तो ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस है, ये मनाया जाएगा आपका 22 मार्च में। इस तरह से आपका ए का 3 हो जाएगा और ए का 3 आपका दिया गया है 3 ऑप्शन में। बी का 1 हो जाएगा और डी का हो जाता है 2 और ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 और डी का हमारा हो जाता है 4। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बन गया है। अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन बन गया है। तो ये जो रिपोर्ट आई थी, ये आई थी दिसंबर 2023 में। तो अफीम का जो शीर्ष उत्पादक देश है वो बन गया है अब म्यांमार। 2023 से पहले हुआ करता था ये आपका अफगानिस्तान और अब अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए म्यांमार जो है शीर्ष स्थान पर काबिज हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कैसे कानून बना सकती है। राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है उस वजह से, किसी भी परिस्थिति में बना सकती है या संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर बना सकती है। तो जो राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है वो बना सकती है आपकी राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। और राज्यसभा कब ऐसा संकल्प पारित करेगी। तो राज्यसभा जो है ये दिया गया है आपका 249 आर्टिकल 249 की बात की गई है, उसमें जो है ऐसा कानून जो है राज्यसभा में पेश किया जा सकता है 249 के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। ये हो जाता है संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसको डिजर्ट साइक्लोन 2024 कहा जाएगा। तो भारत और किस देश के बीच होने वाला है। तो ये हो जाएगा भारत और यूएई के बीच। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिजर्ट साइक्लोन 2024 है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो है ये होना है, यानी हुआ है और ये हुआ है आपका जनवरी 2023 में। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का भी चुनाव करिए। रुधिर वर्णिका की बात हो रही है और यहाँ जो है हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। आपसे पूछा गया है इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है या फिर यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका, इसमें लौह होता है, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आपका जो है यह रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 4 ये आपके करेक्ट हो जाते हैं। 1, 3, 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। यदि सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है, कौन सा किससे संबंधित हो जाएगा ये हमें देख लेना है। तो ये हो जाएगा जो प्लेग है, तो प्लेग संबंधित हो जाता है आपका जीवाणु से। एड्स की बात करेंगे, एड्स आपका विषाणु से संबंधित हो जाएगा। गंजापन ये हो जाता है आपका कवक से संबंधित। और मलेरिया जो है ये आपका प्रोटोजोआ से संबंधित हो जाएगा।
इस तरह से ए का आपका 4 हो जाएगा। और ए का 4 किस में दिया गया है? तो ए का 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1। तो ये सभी दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ये जो है आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से जैव अपघटनीय प्रदूषक है। जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा हो जाएगा? तो जैव अपघटनीय जो प्रदूषक है वो हो जाते हैं लकड़ी, कागज और सीवेज। ये सभी जो है जैव अपघटनीय प्रदूषक माने जाते हैं। ठीक है। और जो जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं ये होते हैं, ये वो प्रदूषक होते हैं जिनका जो सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सकता है। ठीक है। तो लकड़ी का भी किया जा सकता है, कागज का भी किया जा सकता है और सीवेज का भी किया जा सकता है। तो ये वो होते हैं जिनका पूर्ण रूप से विघटन हो जाता है। ठीक है। तो ये ही कहे जाते हैं आपके अपघटनीय प्रदूषक। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से यहाँ पर भी आपको सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपकी रामसर साइट दी गई है, एक तरफ आपके दिए गए हैं राज्य। तो देख लेते हैं कौन सा जो है किससे संबंधित हो जाएगा। सबसे पहले दिखाया गया है आपका समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर किससे हो जाएगा? तो समसपुर पक्षी विहार ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाता है। कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ मिलेगा देखने को? तो ये आपका तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। सिरपुर आर्द्रभूमि ये आपकी मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। और पाला आर्द्रभूमि ये आपकी देखने को मिलती है मिजोरम में। इस हिसाब से बात करें तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का यहाँ पर भी आपको चयन करना है। तो यहाँ दिखाया गया है नियंत्रक परिषद की जो स्थापना है तो ये हो जाती है पीट्स का भारतीय जो अधिनियम था 1784 से संबंधित। सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, यह आपका हो जाता है नियामक अधिनियम 1773 से संबंधित। इंग्लिश मिशनरियों की जो भारत में करने की अनुमति थी वो हो जाती है आपकी 1813 के चार्टर्ड एक्ट के अधिनियम में। और एक बचता है आपका जो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये हो जाती है चार्टर्ड अधिनियम 1833 के संबंध में। ठीक है। इस तरह से ए का 2 हो जाएगा, बी का हमारा हो जाता है 1, सी का 3 हो जाएगा और डी का हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। और ये सभी दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 और डी का हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा? तो संविधान का जो दूसरा भाग है मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, तीसरा जो है नागरिकता से संबंधित नहीं है, और भाग चौथा क्या की बात करेंगे ये आपका चौथा जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। पांचवा जो है ये आपका नीति निदेशक से संबंधित नहीं है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित हो, तो सी हो जाएगा यहाँ पर जो आपका सुमेलित दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वहीं बात करेंगे जो संविधान का दूसरा भाग है तो ये आपका नागरिकता से संबंधित हो जाता है। भाग 3 हो जाता है मौलिक अधिकारों से संबंधित। भाग 4 हो जाता है आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। और जो भाग आपका 5वां दिया गया है तो ये हो जाता है आपका संघ से संबंधित। ठीक है। इस तरह से आप इनको करेक्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में असत्य को चुनिए। असत्य कथन आपको बताना है। तो पहला जो कथन है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? तो क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो हो जाती है 18 अक्टूबर और 2010 में। ठीक है। 11 में जो इसकी स्थापना नहीं हुई है तो पहला तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ था तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये आपका 1986 में पारित हुआ था। तो इस तरह से आपसे पूछा गया असत्य कौन सा है तो केवल एक हो जाएगा जो आपका असत्य यहाँ पर माना जाएगा। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल जो हॉट स्पॉट हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं?
तो भारत में जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है वो हो जाता है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची 1 में आपके संस्थान दिए गए हैं, सूची 2 में आपके अनुच्छेद दिए गए हैं। तो सही सुमेलित आपको यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाता है। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये संबंधित हो जाता है आपका अनुच्छेद 148 से संबंधित। अंतर राजस्व परिषद जो है ये संबंधित हो जाता है 263 से संबंधित। प्रशासनिक अधिकरण ये संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 323 के ए से। और बाकी बचता संघ लोक सेवा आयोग ये हो जाता है आपका 315 से संबंधित। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी कुछ पूछा गया है क्वेश्चन। इस तरह से ए का 3 हो जाएगा, बी का हमारा हो जाता है 2 और सी का 4 हो जाएगा और डी का हमारा हो जाता है 1। ठीक है, तो इस तरह से ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में उल्लेखित नहीं है। नहीं आपसे पूछा गया है कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में उल्लेखित नहीं है। तो इनमें से जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाता है आपका संघीय। संघीय शब्द जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ट्राइफेड की बात करेंगे तो ट्राइफेड की जो स्थापना है वो आपकी 1987 में हो जाती है। एगमार्क संबंधी जो एक्ट है वो आपका आ जाता है 1937 में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये 1986 से संबंधित नहीं है, ये संबंधित हो जाएगा आपका 1988 से। और खाद मिलावट निरोधक कानून ये आपका हो जाता है 1954 में। तो आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है। जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है। जैव भार की बात हो रही है तो जैव भार का जो पिरामिड है किस पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है। तो ये होता है स्थलीय पारितंत्र में। ठीक है, स्थलीय पारितंत्र में जो पिरामिड होता है ये आपका सीधा होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी मेगा डाइवर्स देश के रूप में नहीं जाना जाता है। मेगा डाइवर्स देश के रूप में नहीं जाना जाएगा। तो मेगा डाइवर्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो मेगा डाइवर्स होता है जहाँ पर सर्वाधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, वो उसको जो है मेगा डाइवर्स देश कहा जाता है। और इनमें से आपसे पूछा गया कौन सा नहीं पाया जाता है जिसमें, तो ऑस्ट्रेलिया जो है मेगा डाइवर्स देश माना जाएगा, पेरू भी माना जाएगा और भारत भी माना जाएगा, लेकिन नेपाल जो है मेगा डाइवर्स देश की श्रेणी में नहीं आता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है। जो पिछोला झील है वो किस राज्य में स्थित है। जो पिछोला झील है ये हो जाती है राजस्थान के उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार का पहला राज्य बना था। भाषा के आधार पर बना था पहला राज्य। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बन जाता है वो बन जाता है आपका आंध्र प्रदेश। और कब बना था, तो ये बन जाता है आपका 1953 में। ठीक है, 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। कौन हो जाएगा जो मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना ये तो आपका मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आ जाता है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना ये भी आ जाता है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना ये भी आपका मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरह से आपका से पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा सी जो आपका इसमें सम्मिलित
नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है किससे संबंधित हो जाएगा? तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित हो जाता है आपका जलवायु से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपसे पूछा जाएगा ये कब आया था, तो ये आ जाता है आपका 1997 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं समस्थानिक। ठीक है, आइसोटॉप्स उनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के आधार पर निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है? तो सबसे पहले बात करेंगे बस्ती की, तो बस्ती में आपका एक काठ शिल्प आ जाता है। प्रयागराज में जो मूंज के उत्पाद है ये भी हो जाता है करेक्ट। बुलंदशहर जो है ये कांच के जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं ये आपके जो हैं बुलंदशहर में नहीं है। तो बुलंदशहर में नहीं है तो कांच के उत्पाद आपके कहाँ बनते हैं? तो कांच के जो उत्पाद हैं ये आपके देखने को मिल जाएंगे फिरोजाबाद में। ठीक है, फिरोजाबाद हो जाएगा जहाँ पर कांच के उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ही आपका जो है सुमेलित यहाँ पर नहीं है। महाराजगंज की बात करेंगे वहाँ जो है फर्नीचर देखने को आपको मिल जाएगा ज़्यादा। और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं, तो सी हो जाएगा जो आपका सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देख लेते हैं, दो जो है यहाँ पर आपके कथन दिए गए हैं। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6% से अधिक भाग पर वन है। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 6% से अधिक भाग पर जो है आपके वन हो जाते हैं। ठीक है, और 6 से कितना ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके 6.15 जो प्रतिशत है ये हो जाता है वन का प्रतिशत। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जो वनावरण वाला जिला है वो भदोही है। न्यूनतम वनावरण की बात हो रही है, सबसे कम वन की बात हो रही है। तो सबसे कम जो वन है ये आपके हो जाते हैं भदोही में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भदोही में कितने प्रतिशत वन है, तो भदोही में केवल आपके 3.17 जो है प्रतिशत वन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। बात हो रही है सितंबर की, तो सितंबर 23 में मोहम्मद मोइजू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एक साल का करंट अफेयर आपको जो है तैयार करना था। और ये सितंबर 23 की बात है। मोहम्मद मोइजू किस देश के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन जाते हैं मालदीव के। मालदीव जो है ये भारत का पड़ोसी है इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। हाल ही में किसी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो ये हो जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं अपने अंदर जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ भी आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की पहली प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाती है। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष ये पीपीडी रंजन हो जाते हैं। ये भी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री ये हो जाती हैं सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री हैं वो हो जाते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है। कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? इनमें से कौन सी है जो एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो सही परिभाषा हो जाएगी एजेंडा 21 की, वो हो जाती है यह 21वीं सदी में सतत विकास और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनजातियों और उनके जिलों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? जो परहैया जनजाति है आपकी सोनभद्र से संबंधित हो जाएगी। सहरिया जो है ये आपकी ललितपुर से संबंधित हो जाती है। अगरिया जो है ये आपकी देवरिया से संबंधित नहीं है। अगरिया देवरिया से नहीं है तो अगरिया कहाँ की हो जाएगी? तो अगरिया जो है ये हो जाती है आपकी सोनभद्र की। ठीक है, चेरो जो है ये आपकी वाराणसी से संबंधित हो जाएगी। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा, जो आपका सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का भी चयन करिए। सूची 1 दी गई है आपकी और इधर आपकी सूची 2 दी गई है। कौन सा किससे संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ दिया गया है पांडिचेरी। पांडिचेरी किससे संबंधित हो जाएगा? तो पांडिचेरी संबंधित हो जाता है आपका फ्रांस से। और गोवा की बात करेंगे तो गोवा आपका पुर्तगाल से संबंधित हो जाएगा, जो पुर्तगाली आए थे गोवा में। ट्रानकेबोर ये आपका हो जाता है डेरी से संबंधित। और रुद्रास जो है ये आपका सदरास जो है ये आपका डच से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाता है। यहाँ भी पूछा गया है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में आपके दिए गए हैं जो भारत के सुदूरस्थ बिंदु हैं और उनकी अवस्थिति बतानी है आपको। तो ये हो जाएगा जो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है। तो उत्तरी बिंदु आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो उत्तरी बिंदु आपको देखने को मिलता है ये यहाँ पर इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है ये आपका हो जाता है उत्तरी बिंदु। पश्चिमी बिंदु हो जाता है यहाँ पर आपका गुहार मोती। ठीक है, ये गुजरात में हो जाता है। दक्षिणी बिंदु पूछा गया तो दक्षिणी बिंदु हो जाता है जो आपका अंडमान निकोबार से नीचे की तरफ, वहाँ जो है आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इसी तरह से बात करेंगे जो आपका पूर्व में हो जाता है, तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है आपका कीविथो। इस तरह से आपको सारे जो है देख लेने हैं। और पश्चिम की बात की गई तो पश्चिम में आपका गुहार मोती हो जाएगा। दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में हो जाता है आपका जो इंदिरा पॉइंट दिया गया है। पूर्वी की बात करेंगे पूर्व में हो जाता है आपका कीविथो। इस तरह से ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 और डी का हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। निम्न कथनों में से काली मृदा के विषय में कौन से कथन सही है? काली मृदा के विषय में कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो यह मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह जो मृदा है दक्कन के पठार में जो है अधिकतर पाई जाती है। इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इस मृदा में जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव पदार्थों की अधिकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा जो है सही है, तो केवल एक हो जाएगा। नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के अवरोही क्रम में महानदी नर्मदा, गंगा तथा कृष्णा का सही अनुक्रम कौन सा है? नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के अवरोही क्रम में आपको बताना है। अवरोही यानी घटते क्रम की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो आपकी आ जाती है वो आ जाती है यहाँ पर गंगा।
ठीक है। और गंगा के बाद कृष्णा, महानदी और नर्मदा, ये हो जाता है इनका सही अनुक्रम अवरोही क्रम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक हो जाता है, उसके बाद कृष्णा आ जाएगी, फिर महानदी, फिर आपकी नर्मदा आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों की तुलना कीजिए। उनके प्रभाव क्षेत्रों की तुलना करनी है 1930 के। तो ये हो जाता है सहजानंद। सहजानंद संबंधित हो जाते हैं आपके बिहार से, ए का 3 हो जाएगा। उसी तरह से जो खिदाई खिदमतगार हैं ये हो जाते हैं आपके NWFP से संबंधित। और स्वामी रामानंद ये आपके हैदराबाद से हो जाएंगे, और अब्दुल हमीद जो हैं ये आपके हो जाते हैं दक्षिणी असम से। तो सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो घटनाएं हो जाती हैं उनके कालक्रम के अनुसार आपको बताना है। तो सबसे पहले आपकी जो होम रूल की स्थापना है ये हो जाती है आपकी 1916 में। चंपारण आ जाता है आपका 1917 में। जलियांवाला हत्याकांड ये आ जाता है आपका 13 अप्रैल हो जाएगा 1919 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर जो अधिवेशन है ये भी आपका 1919 में हो जाएगा, लेकिन दिसंबर में। इस तरह से आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से करेक्ट है। आपसे पूछा गया कौन सा जो है क्रम यहाँ पर सही हो जाता है। तो सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाता है यहाँ पर होम रूल लीग स्थापना। सबसे पहले होम रूल जो लीग की स्थापना है वो आ जाती है, तो वो हो जाती है आपकी 1916 में। इसके बाद आ जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह, यानी पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर आ जाता है आपका जलियांवाला हत्याकांड, फिर आ जाएगा आपका 4। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाया जाएगा। तो ये कहलाता है नक्षत्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में आपके पर्वत दिए गए हैं, सूची 2 में आपके देश दिए गए हैं। कौन सा पर्वत किससे देश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया गया है जो आपका हो जाता है अघेलनी। अघेलनी किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित। इसके बाद हो जाएगा जो कैटाब्रियन है ये आपका स्पेन से संबंधित हो जाएगा। अलबुरुज ये आपका हो जाता है ईरान से, और मैकेंजी आपका कनाडा से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके अनुसंधान है और सूची 2 में आपकी इनकी अवस्थिति दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा किससे संबंधित हो जाएगा। ये हो जाता है जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान है। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान ये हो जाता है आपका इज्जतनगर से संबंधित। केंद्रीय बकरी अनुसंधान ये आपका मथुरा में हो जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान। भारतीय चारागाह ये हो जाता है आपका झांसी से में। भारतीय चारागाह अनुसंधान ये आपका झांसी में हो जाएगा। और केंद्रीय गोवंश अनुसंधान ये हो जाता है आपका मेरठ में। इस तरह से ए का हमारा हो जाता है यहाँ पर 3, और ए का 3 दिया गया है हमारा। बी का हो जाता है 4, सी का 1 हो जाएगा, और डी का हमारा हो जाता है 2। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। भारत की झीलों के बारे में निम्नलिखित कथनों जो है कौन से असत्य हैं। असत्य कथन आपको बताने कौन से हो जाते हैं यहाँ पर। तो असत्य कथन आपको छांटने हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। जो कोलेरू झील है ये आपके आंध्र प्रदेश में हो जाती है।
वेवनाथ झील ये आपकी केरल की सबसे बड़ी झील है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। जो वेवनाथ झील है ये आपकी केरल की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। चिल्का झील की बात की गई है, तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में खारे पानी की लैगून झील है। तो ये आपकी जो चिल्का है ये आपकी हो जाती है उड़ीसा में, और ये खारे पानी की लैगून झील एक मानी जाती है। ये भी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है पुलिकट झील तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो पुलिकट झील है ये आपकी हो जाती है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ठीक है, इस तरह से ऊपर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, नीचे आपका तमिलनाडु आ जाएगा। पुलिकट झील जो है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो जो है बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है, पुलिकट झील को। और केवल 4 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, और केवल 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने के लिए किया जाता है? तो मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है लेमन ग्रास का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में आपकी नदियां दी गई है, सूची 2 में आपके दिए गए हैं प्रवाहित क्षेत्र। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो लीना है ये आपकी हो जाती है आर्कटिक महासागर से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाती है आपकी लीना। आमूर की बात की गई है तो आमूर आपका प्रशांत महासागर से संबंधित हो जाएगा। टिग्रिस होता है ये टिग्रिस हो जाएगा फारस की खाड़ी से, और माही जो है ये आपकी अरब सागर से संबंधित हो जाएगी। इस तरह से ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कौन हो जाएंगे जो सही हो जाएंगे निम्नलिखित कथनों में? पहला कथन हो जाएगा चीन जो है संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आपसे सही पूछे गए हैं तो एक आपका सही हो जाएगा। यूक्रेन में डोनेज बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यूक्रेन का हो जाता है ये आपका डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र ये माना जाता है। इसके बाद जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक है, जर्मनी में हो जाएगा सार क्षेत्र, ये प्रमुख कोयला उत्पादक हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेशों में है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से चारों आपके करेक्ट दिए गए हैं और चारों करेक्ट हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर आपके सही दिखाए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। दधेरी आपका हो जाता है पंजाब में, और पंजाब में जो है दधेरी आपको मिल जाएगा जो परवर्ती हड़प्पाई पूर्व स्थल है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। दैमाबाद हो जाता है ये आपका परवरा नदी के किनारे, और पैठन हो जाता है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, तो पैठन कहाँ हो जाएगा? तो पैठन आपका गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। इस तरह से ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ए का 3 बी का 1, तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है? जो एसआई यूनिट है कौन सा जो है इनमें से सही सुमेलित नहीं है? तो कार्य जो है जूल, कार्य की जो इकाई है वो जूल हो जाता है। बल का जो मात्रक है वो न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो हो जाता है किलोग्राम, और दाब का जो मात्रक है वो आपका डाइन नहीं है। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? दाब का जो मात्रक है वो हो जाता है यहाँ पर पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक आपका पास्कल हो जाएगा। और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो ध्वनि का जो वेग अधिकतम होगा वो हो जाता है आपका इस्पात में। ठीक है, और निर्वात में जो है ध्वनि बिल्कुल भी जो है गति नहीं करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ध्वनि का
जो सबसे अधिक वेग है वो हो जाता है इस्पात में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? कौन कथन जो है सही दिखाए गए हैं? तो वैदिक देवताओं का पुरोहित अग्नि को माना जाता है। जो वैदिक देवता है उनका जो पुरोहित है वो आपका अग्नि को माना जाता है। तो अग्नि को नहीं माना जाएगा, तो ये माना जाएगा आपका बृहस्पति को। ठीक है, वैदिक देवताओं का जो पुरोहित है ये आपका बृहस्पति को माना जाता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति विदेह के शासक थे। उपनिषद काल के जो राजा है ये आपके अश्वपति कैकेय के जो है शासक हो जाते हैं। विदेह के नहीं है, ये आपके कैकेय के शासक हो जाते हैं। तो दूसरा भी आपका गलत हो जाता है। ऋग्वेद काल में निष्क गले का आभूषण होता था। तो ऋग्वेदिक काल में जो निष्क कहा जाता था वो कहा जाता गले के हार को। तो इस तरह से केवल 3 जो है आपका यहाँ पर जो है सही दिया गया है। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल 3 हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सही हो जाता है। भारत के किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? लोकायत दर्शन कहा जाएगा भारत के किस दर्शन को? तो ये कहा जाता है चारवाक दर्शन को। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका संस्कृत में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कौन हो जाते हैं जो सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित? तो ये हो जाते हैं इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का भी चयन कीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, सही उत्तर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका रणथंभौर, ये आपका हमीर देव से संबंधित हो जाता है। चित्तौड़ आपका हो जाता है राणा रतन सिंह से संबंधित, और राजा रायचंद से संबंधित हो जाता है देवगिरी, और कर्णदेव जो है ये आपका गुजरात से संबंधित हो जाएगा। और ये जो है बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो इस तरह से ए का 3 हो जाएगा और ए का 3 दिया गया है ए के ऑप्शन में, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2, डी का हमारा 3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। महाभारत के लेखक पतंजलि किस वंश के समय से संबंधित है? जो महाभारत के लेखक हैं पतंजलि वो किस वंश के समय से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाते हैं सुंग वंश से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किताबुल यामिनी के लेखक हैं, किताबुल यामिनी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो किताबुल यामिनी के जो लेखक हैं वो हो जाते हैं उतबी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सूची 1 में आपके अधिकारी हैं, सूची 2 में आपके विहित कर्तव्य हो जाएंगे। तो ये दिया गया है जो दीवाने तन है ये किससे संबंधित हो जाता है? दीवाने तन हो जाता है ये आपका जागीर व वेतन को देखना। इस तरह से जो मुस्तारफी है ये आपका हो जाता है राज की आय व्यय के निरीक्षण करने से। मुशर्रिफ की बात करेंगे ये आपका हो जाता है जो कार्यालय को संभालने के लिए, और वाकयानीस ये हो जाता है प्रमुख घटनाओं व फरमानों की जानकारी देने वाले। तो ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा, डी का 1 और सी का हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट बी। ठीक है, बी हो जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन कौन से हो जाएंगे? विदेशी यात्री जो फ्रांसिस्को पेलसट शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था, तो ये गलत हो जाएगा। जो शाहजहाँ है यहाँ गलत हो जाता है, ये आया था आपका जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा।
वह पुर्तगाल का था तो पुर्तगाल का भी नहीं था, तो वो हो जाता है आपका डच से संबंधित। ठीक है, डच से संबंधित हो जाएगा। तो दोनों ही जो हैं आपके यहाँ पर गलत दिए गए हैं, और दोनों गलत हो जाते हैं, ना ही तो एक सही है और ना ही आपका दो सही है। सूची को सूची दो से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का भी आपको चुनाव करना है। एक तरफ आपके संत दिए गए हैं, एक तरफ आपके सिलसिला दिए गए हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलियो जो हैं ये आपके हो जाते हैं चिश्ती सिलसिला से संबंधित। शेख अहमद सरहिंदी ये आपके हो जाते हैं जो नक्शबंदी सिलसिला था उससे संबंधित हो जाएंगे। इसके बाद जो अब्दुल कादिर जिलानी है ये आपके हो जाते हैं कादिरिलिया सिलसिला से, और बहाउद्दीन जकारिया ये आपके हो जाते हैं सुहरावर्दी सिलसिला से। इस तरह से ए का 2 हो जाएगा, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची को सूची दो से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सूची 1 में विदेशी यात्री दिए गए हैं, सूची 2 में आपके विदेश, सूची 2 में आपके देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात की गई है जो एथनेशियंस है ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित हो जाते हैं आपके रूस से। ठीक है, एथनेशियस ये आपका रूस से संबंधित हो जाएगा। निकोलो कोंटी आपका इटली से हो जाएगा। डोमिंगो पायस हो जाता है पुर्तगाल से, और ट्रेवेनियर हो जाता है आपका फ्रांस से संबंधित। ठीक है, इस तरह से आपको देख लेना है। जो ट्रेवेनियर ये फ्रांस से हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 और डी का हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुगल जो कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में विचार करना है। तो ये हो जाएगा जो मनसबदारी व्यवस्था है दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी मनसबदारी व्यवस्था जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित हो जाती है। अकबर ने मनसब में जात पद को जोड़ा था, तो ये करेक्ट हो जाता है। ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। अकबर ने जो है जात शब्द नहीं जोड़ा था। अकबर ने जो जोड़ा था वो जोड़ा था यहाँ पर सवार शब्द। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जात नहीं जोड़ा था, सवार शब्द जोड़ा था, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। जात के आधार पर व्यक्ति के पद एवं विदेय का जो वेतन का निर्धारण किया जाता था, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है 1 और 3 आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, और 1 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। जो देवबंद आंदोलन है वो यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हो जाता है आपका 1866 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मानवाधिकार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानवाधिकार की बात हो रही है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम जो है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कौन सा जो है सही है, तो आपके 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का भी जो है चयन आपको कर लेना है। तो ये हो जाता है जो अल्टीमीटर है वो किससे संबंधित हो जाएगा। तो अल्टीमीटर हो जाता है ये आपका समुद्र की सतह मापने के लिए। ठीक है, लक्ष्मीमीटर की बात की गई है तो ये आपका प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हो जाता है। रिंगलमैन इसके लिए आपका धुएं की जो घनत्व है उसको मापने के लिए हो जाएगा। और कैरोटोमीटर जो है ये आपका सोने की शुद्धता को मापने के लिए हो जाता है।
इस तरह से ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का हमारा 4 हो जाएगा। और ये दिया गया आपका 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर डी में जो है ये दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 75 नंबर। यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिमेश ताप 273 केल्विन पड़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा। ये आपको बताना है, डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या हो जाएगा अगर प्रयोगशाला में जो वैज्ञानिक है वो 273 केल्विन पढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। साबुन के बुलबुलों में रंगों का जो बनना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है। साबुन के बुलबुलों में जो रंगों का बनना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है। तो ये हो जाता है प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का व्यतिकरण हो जाता है जो आपका साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना जो एक प्रकाशिक घटना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर कितनी होती है। अर्धचालक की पूछी गई है चालकता 0 केल्विन ताप पर कितनी होती है। तो 0 केल्विन ताप पर जो अर्धचालक की चालकता हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 0। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको देख लेने हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। सही इनमें से कौन सा सुमेलित है वो आपको बताना है। जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका उन्नाव में नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। ये कहाँ है तो ये हो जाएगा आपका संत कबीर नगर जिले में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो पहला तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका ललितपुर में नहीं है, ये हो जाता है आपका नोएडा में। ठीक है, दूसरा भी गलत हो जाता है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका हरदोई में हो जाता है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपका बस्ती में नहीं है। महावीर स्वामी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हो जाता है आपका ललितपुर में। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो सी हो जाएगा जो आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है परिनामित्र जो ट्रांसफार्मर है उसका प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है तो किस में हो जाएगा। दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से सही उत्तर। तो सही देख लेते हैं। निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जो जहाँ पर कम लाइट आती है वहाँ जो है लाइट को बढ़ा देता है, तो वो होता है आपका ट्रांसफार्मर। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में ये परिवर्तित कर देता है। दिष्ट धारा जो डीसी होती है उसको प्रतिवर्ती धारा एसी में परिवर्तित करने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। बैटरी के करंट को बिजली के करंट में ये परिवर्तित नहीं करता है, ये केवल निम्न को जो है उच्च में परिवर्तित करता है। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल एक यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के अगले प्रमुख के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। कौन बनाए जाएंगे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के अगले प्रमुख। तो ये बनाए जाने हैं समीर शाह। इनका नाम जो है लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर चल रहा है, ये प्रस्तावित है अभी। ठीक है, अभी ये बनाए नहीं गए, अभी ये बनाए जाने हैं। सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही माने जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो है 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कौन से यहाँ पर जो है सही हो जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन से कथन सही हैं, देख लेते हैं कौन से इनमें से सही हो जाएंगे। तो यहाँ दिखाया गया सूर्य प्रतिपदा या अमावस्या को होता है। तो सूर्य जो है ये अमावस्या को होता है, तो अमावस्या आपको याद रखनी है, बिल्कुल ये अमावस्या को ही होता है। और जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा को होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या को ही होगा और जो चंद्र ग्रहण होगा वो हमेशा पूर्णिमा को ही होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि पूनम का चांद, पूर्णिमा का चांद, तो वो पूनम का चांद होता है जो ग्रहण होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं।
पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों में एक साथ दिखाई देता है। तो जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा पृथ्वी के सभी भागों में एक साथ कभी नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि जिस एरिया में आप हैं उस एरिया में अलग दिखाई देगा, दूसरे एरिया में जो है यानी अलग अलग ध्रुवों पर जो है वो अलग अलग दिखाई आपको देगा, ठीक है। सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये जो ओरेरा ऑस्ट्रेलिस है, ओरेलिया अरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसको नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाता है अरोरा बोरियालिस, ठीक है। तो बोरियालिस यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिस नहीं रखना, तो ये भी गलत हो जाता है, तीसरा भी गलत हो जाता है। आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो केवल एक और दो आपके यहाँ पर बिल्कुल सही माने जाएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेशिया का भाग नहीं है। लॉरेशिया का भाग कौन सा नहीं है, इनमें से आपको बताना है। 82 नंबर हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है। और इनमें से जो लॉरेशिया का भाग नहीं है वो हो जाता है मेडागास्कर, ठीक है। ये जो है लॉरेशिया का भाग नहीं है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था प्राचीन काल में वो कब हुआ था। निचले पूर्ण पाषाण काल में, मध्य पूर्ण पाषाण काल में, ऊपरी पूर्ण पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ, तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है आपका मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और मध्य पाषाण काल का जो बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा था, जब जो है नव पाषाण काल आने वाला था, उस समय जो है पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हो चुका था। और इसके जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं आपके आदमगढ़ से। और आदमगढ़ कहाँ हो जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आदमगढ़ से कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बना है। तो आदमगढ़ हो जाता है ये आपका नर्मदापुरम में, यानी गुजरात में। नर्मदापुरम, आदमगढ़ हो जाता है आपका नर्मदापुरम में, जहाँ पर होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद में हो जाता है ये मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सारे नाम आपको याद रखने। आदमगढ़ कहाँ हो जाएगा, एमपी में हो जाएगा। और होशंगाबाद कहाँ हो जाएगा, वो भी आपका एमपी में हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बागौर राजस्थान से भी जो है कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं आपके जो पशुपालन के। सूची एक को सूची दो से सूची एक को सूची दो से मिलान करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। इस तरह के जो सूची के क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। आपका जो है टाइम ज़्यादा किल करने के लिए, आपका समय ज़्यादा लगे हर क्वेश्चन में, इसलिए जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया कौन सा जो है इनमें से सही हो जाएगा, सही आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो अशोक है, अशोक का जो नाम है वो क्या हो जाता है। तो अशोक को कहा जाता था प्रियदर्शन। प्रियदर्शन जो है इनको अशोक को कहा जाता था। तो यहाँ पर जो है एक आध दो हो जाता है। समुद्रगुप्त ये पर क्रमांक हो जाते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त को कहा जाता था पर क्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो इनको कहा जाता था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य कई बार जो है इंडिविजुअल करके क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। स्कंदगुप्त की बात करेंगे ये हो जाता है आपका किरमादित्य, ठीक है। सारे आपने देख लिए, अब मैच कर लेते हैं। तो ए का हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, ए के ऑप्शन में दिया गया है। बी का हमारा 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है सूची को सूची 2 से यहाँ पर भी सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है। कौन सा किससे संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। 85 नंबर ये क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल लेटेस्ट लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए संभावित हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा जो है यहाँ पर जो है आपका सुमेलित दिखाया गया है। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। और सबसे पहले कोनाड जो असभ्यता है वो किससे संबंधित हो जाएगी। कोनाड असभ्यता ये संबंधित हो जाती है आपकी ऊपरी क्रेस्ट से, ठीक है। ऊपरी क्रेस्ट और निचली क्रेस्ट के मध्य में कोनाड असंबद्धता आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो
रोविक असंबद्धता है, ये कहाँ से हो जाएगी? तो ये संबंधित हो जाती है आपकी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में। गुटेनबर्ग असंबद्धता ये किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये संबंधित हो जाती है आपकी निचली मेंटल और बाह्य कोर के मध्य से। और लास्ट बचती है आपकी जो लहमन सभ्यता है, ये आपकी हो जाती है बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य में। ठीक है, तो ये हो जाती है जो बाह्य कोर निचले क्रस्ट, ये पृथ्वी की जो है यहाँ पर सारा बताया गया है किस किस तरह से ये हो जाता है। अब हमें देख लेना, ए का हमारा 3 हो जाता है, बी का 1 हो जाता है, सी का 2 हो जाता है और डी का हमारा 4 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन ये हमारा जो है करंट अफेयर 23 से दिया गया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको भी। अगर 2023 में टेस्ला कंपनी का जो मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है? किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है टेस्ला कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी? तो ये बनाया गया है आपका वैभव तनेजा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, वैभव तनेजा हो जाते हैं जिनको सीएफओ बनाया गया है टेस्ला का। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा वलित पर्वत के संबंध में। वलित पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, सही आपके कौन कौन से हो जाएंगे इनमें से वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये भूतल के नवीनतम पर्वत हैं। वलित पर्वत की बात हो रही है। ये जो भूतल पर नवीनतम पर्वत हैं जिनमें विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपका हिमालय है वो आपका एक वलित पर्वत का जो है उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। हिमालय के अलावा रॉकीज़ है जो उत्तरी अमेरिका में, एटलस है जो आपका अफ्रीका में, ये सभी आपके हो जाते हैं जो नवीनतम पर्वत की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। और ये विश्व की उच्चतम चोटियाँ यहाँ पर जो हैं पाई जाती हैं। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों में दबाव पड़ने के फलस्वरूप हुआ है। तो ये आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका जो निर्माण है वो आग्नेय की जो है दबाव पड़ने से नहीं हुआ है। और इनका जो निर्माण है आग्नेय से नहीं हुआ है, इनका निर्माण हुआ है अवसादी चट्टानों में जो है दबाव पड़ने से। ठीक है, अवसादी चट्टानों में दबाव पड़ने से इनका निर्माण हुआ है। तो दूसरा जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। आपसे पूछा सही कौन सा, तो केवल एक हो जाएगा यहाँ पर आपका सही। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के दिए गए कूट से भी सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है। बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और प्रतीक चिन्ह भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। कौन सा किससे संबंधित है ये आपको बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 88 हो जाता है और टोटल 150 क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलने वाले हैं। और ये हमारी जो है 22 दिसंबर की जो है तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करेंगे। जब जन्म हुआ है तो जन्म हुआ है वो बिल्कुल कमल की पंखुड़ी के समान जो है कोमल मुलायम होता है बच्चा। तो जन्म हो जाता है आपका कमल की पंखुड़ी के समान। तो कमल से जो है इनका जन्म का संबंध माना जाएगा। इसके बाद जो गृह त्याग है, तो गृह त्याग जब हम घर से जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? पैदल नहीं जाएंगे, आजकल जो हम घोड़े पर बैठ कर जाएंगे। ठीक है, जब हम गृह त्याग करेंगे तो हम घोड़े पर बैठ कर जाएंगे, हम पैदल नहीं जाएंगे। इसके बाद जो महाबोधि है, तो महाबोधि आपका ही वृक्ष को इंगित करेगा। और जो प्रथम प्रवचन हुआ उनका, उसको कहा जाता है, प्रथम जो प्रवचन दिया गौतम बुद्ध ने वो जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रथम प्रवचन देते ही वो जो है धर्म में जो है परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए जो है धम्म चक्र परिवर्तन उसको कहा जाएगा। इस तरह से ए का 4 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। आपको याद करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आपको केवल याद करना है और क्वेश्चन लगाना है। ये मतलब नहीं है कि ट्रिक कैसी बनी है क्या है, आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपको किस तरह से जो है ये आपको याद करना है। किसी भी तरह की आप ट्रिक बना सकते हैं, अपनी बना सकते हैं, दूसरों की सुन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बता दिया गृह त्याग करेंगे तो घोड़े पर बैठकर जो है हमें गृह त्याग करना पड़ेगा। इस तरह से आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। आपके क्वेश्चन केवल मकसद है याद होना चाहिए। निम्नलिखित देशों में कौन से देश स्थल अवरुद्ध हैं? कौन से देश हो जाएंगे जो स्थल अवरुद्ध? स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है जैसे हमारा यहाँ पर जो है दिखाया गया है ये भारत, और भारत में जो तेलंगाना है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाता है भारत के। तो इस तरह से आप कहेंगे
ये जो है कहीं भी जो है इसकी सीमा बाहर के देशों से नहीं लगी हुई है, यानी कहीं भी जो है पानी से इसकी सीमा नहीं लगी हुई है, उसको जो है फिर स्थल रुद्ध देश कहा जाएगा। तो इस तरह के कौन कौन से देश हैं, बार बार क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। पिछली परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आपका देखा गया है। तो इसके लिए आपको जो है फिर हमें बड़े वाला जो हमारा वर्ल्ड मैप है वो हमें देख लेना चाहिए। वर्ल्ड मैप पे हमने थोड़े से देश याद होने चाहिए, उस हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को बड़े ईजी से कर सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 89 हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो दक्षिणी सूडान जो है ये आपका एक स्थल रुद्ध देश माना जाएगा। ठीक है, यहाँ करना है चयन सही आंसर का। अफगानिस्तान है, ये भी आपका जो स्थल रुद्ध देश हो जाता है, क्योंकि इसके आसपास कहीं भी जो है आपको कोई भी जो महासागर है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ है। लाओस भी बिल्कुल इसी तरह से, और बोलीविया, ये बोलीविया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, बोलीविया, ये सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, पहले भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बोलीविया, ये चारों जो देश हैं ये आपके सभी के सभी आपके स्थलरुद्ध देश हैं। और इनको पढ़ने के लिए अगर आपको इनकी जो है डिटेल वाली वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इसकी डिटेल वाली जो है वीडियो हमारी विद मैप जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा सही कौन सा, तो यहाँ पर हो जाता है 1, 2 और 3 और 4, चारों जो हैं आपके स्थल रुद्ध देश यहाँ पर माने जाएंगे। विद मैप जो है हमने वहाँ पर बताया हुआ है, आर के जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको ये सारी वीडियो हमारी मिल जाएगी डिटेल वाइज। बात करेंगे 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं ये आपको बताना है। 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हो जाएगा मौसम से संबंधित समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी क्षोभ मंडल की परत होती है, 5 मंडल आपको पता होना चाहिए और उसकी ट्रिक भी है। छोड़ सबको मैं आया बाहर, तो नीचे से चलेंगे। छोड़ यानी कि क्षोभ मंडल, सबको यानी समताप मंडल, मैं यानी मध्य मंडल, आया यानी आयन मंडल और बाहर यानी बाह्य मंडल। तो ये 5 परतें जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी और इन 5 परतों से ही जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल से बनेगा, क्योंकि जो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगी आपके क्षोभ मंडल में। तो इसलिए यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उससे फिर थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं समताप मंडल से, क्योंकि हवाई जहाज़ जो हैं वो सभी उसी में चलते हैं। इसके बाद उससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयन मंडल से, क्योंकि वहाँ से जो है हमारे जो मोबाइल की जो रेडिएशन होती है वो वहाँ से टकरा कर जो है वापस आ जाती है पृथ्वी पर। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके घटते चले जाते हैं ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल को बड़े अच्छे से पढ़ लेना है और क्षोभ मंडल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा जो क्षोभ मंडल में घटनाएं हैं वो हो जाती हैं आपकी मौसम संबंधित। दूसरा हो जाएगा ओजोन परत का जो संकेंद्रण है समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत का जो संकेंद्रण है वो समताप मंडल में पाया जाता है। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ये आपका क्षोभ मंडल के ऊपर, ठीक है, नीचे क्षोभ मंडल है और इसके ऊपर आपका समताप मंडल है। तो समताप मंडल के और क्षोभ मंडल के जो बीच में थोड़ी सी जो पट्टी है ये आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत का जो बेनिफिट है वो सभी जानते हैं। वो हमारी जो है जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन लेयर हमारे जो क्षोभ मंडल में समताप मंडल में नहीं होगी तो हमें जो है फिर स्किन कैंसर होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ओजोन परत जो है ज़रूरी है। ठीक है, इसकी वजह से ही जो है आज हम यहाँ पर जिंदा हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बिना बीमारी के रह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपके हो जाते हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपने बड़े अच्छे से ये समझ लिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है 91 नंबर। ठीक है, और ये समझाया गया है आपका उत्तरी गोलार्ध से। तो यहाँ देख लेते हैं जो 91 नंबर है हमारा ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो कथन और कारण से, कथन और कारण के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं और सूची के भी क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ बात की गई है जो उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। उत्तरी गोलार्ध, अब उत्तरी गोलार्ध आपको पता होना चाहिए, जो ऊपर का है वो उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है पृथ्वी में। तो उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर की बात चल रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का जो तापक्रम है वो दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। कारण की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता, स्थल की जो अधिकता है वो सबसे ज़्यादा ऊपर ही है, नीचे जो है कम आपको देखने को देश मिल जाएंगे, सबसे ज़्यादा जो ऊपर है।
और दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता महासागरों के तापक्रम के वितरण को प्रभावित करती है। तो ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपसे पूछा गया है कौन सा इनमें से सही है, ठीक है, तो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। यहाँ दिखाया गया है जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें सबसे ज़्यादा जो है भूमि पाई जाती है, इस वजह से जो है ये गर्म हो जाता है, क्योंकि एक बार सूरज की जो रोशनी आ जाती है, जो किरणें आ जाती हैं, वो उस भूमि को गर्म कर देती है और वो जल्दी से फिर ठंडी नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से भी आपको याद रखना है। जबकि नीचे की तरफ बात करेंगे तो नीचे की तरफ जो है यहाँ पर ज़्यादा पानी है, पानी जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी फिर वो ठंडा भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है हमारा, निम्नलिखित जंतुओं में किनमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। 3 प्रकोष्ठ वाला भी हृदय पाया जाता है, 4 प्रकोष्ठ वाला भी हृदय पाया जाता है, ठीक है। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है और 4 वाला भी पाया जाता है, 2 प्रकोष्ठ वाला भी हृदय पाया जाता है जीवों में। कौन कौन से में पाया जाता है तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है 3 प्रकोष्ठ वाले, तो 3 प्रकोष्ठ में आ जाते हैं, एक तो आपके मेंढक आ जाते हैं। मेंढक में आपके 3 प्रकोष्ठ वाला जो हृदय पाया जाता है। इसके अलावा सांप आ जाता है, सांप में भी 3 कोष्ठ वाला पाया जाता है। इनके अलावा बात करेंगे अगर छिपकली ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो छिपकली में भी जो है आपके 3 ही प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाएगा। इसके अलावा कुछ जो जीव हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। 2 प्रकोष्ठ वालों में एक तो मछली हो जाती है जिनमें 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। और इसके अलावा जो 4 प्रकोष्ठ वाले हैं, 4 प्रकोष्ठ में आपके बंदर आ जाते हैं, ठीक है, इनमें 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाएगा। और एक आपका मगरमच्छ हो जाएगा, इसमें भी 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया 3 प्रकोष्ठ वाला, तो 3 में केवल एक आपका सांप आ जाता है, एक आपका मेंढक आ जाता है। तो 2 और 3 आपके दिए गए हैं यहाँ पर करेक्ट। और 2 और 3 किस में हैं, तो 2 और 3 दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सत्य कथन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ दिखाया गया है फोर्ब्स की द्वारा हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जर्मन की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये तो आपका यहाँ पर जो है ये जो रिपोर्ट है ये आई है दिसंबर 2023 में। और इसमें जो है आपका शीर्ष स्थान जो मिला है वो मिला है उर्सुला वान डेर लेयन को, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कौन सा सही है, तो यहाँ दिखाया गया जो चांसलर एंजेला मर्केल है, ये एंजेला मर्केल को नहीं मिला है, ये मिला है आपका जो यूरोपियन हो जाते हैं उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है, नाम आपको याद रखना है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को इस सूची में 32वें स्थान पर रखा गया है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32वें स्थान पर तो हो जाती हैं आपकी निर्मला सीतारमन। उसके अलावा जो रोशनी नाडर है, मल्होत्रा हैं, वो हो जाती हैं आपकी 60वें स्थान पर। इसके अलावा और भी हैं जो सोमा मंडल हैं, सोमा मंडल आपकी हो जाती हैं 70वें नंबर पर, ठीक है। और किरण मजूमदार 100 जो हैं ये आपके हो जाते हैं 76 नंबर पर। इस तरह से जो है ये यहाँ पर भारतीयों का क्रम दिखाया गया है। तो 32 नंबर पर आपकी सबसे पहले आ जाएगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, तो बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है, तो ये हो जाता है द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857। ये बुक किसकी है ये आपको बताना है, यानी कि आपको जो है सही सुमेलित करना है, सुमेलित कौन सा इनमें से नहीं है वो आपको बताना है। तो जो इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 है ये आपकी हो जाती है वीडी सावरकर की। द सेपाई म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट 1857 ये आरसी मजूमदार की हो जाती है। एसबाब बगावत हिंद ये आपकी सैयद अहमद खां की हो जाती है। और 1857 ये एसएस बनर्जी की नहीं है। जो 1857 है ये किसकी हो जाती है, तो ये जो है एसएन बनर्जी की नहीं है, ये हो जाती है आपकी सुरेंद्र नाथ सेन की, ठीक है। किसकी हो जाएगी, तो एसएन सेन की जो है ये पुस्तक आपकी हो जाती है। तो इसलिए आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, डी हो जाएगा जो आपका सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है। नाम दोनों जो है मिलते जुलते ही हैं, एसएन सेन और एसएन बनर्जी।
अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सबसे पहले आपके मेले दिए गए हैं और उनसे जो संबंधित जनपद हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात की गई है आपका देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला ये कहाँ लगता है ये आपको बताना है। तो देवी पाटन मेला जो है ये आपका लग जाएगा बलरामपुर में। कंपिल मेला ये आपका हो जाता है फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला आपका हो जाता है आगरा से संबंधित और ददरी मेला लगता है आपका बलिया में। इस तरह से आपको मैच कर लेने हैं। ट्रिक अगर आपके पास कोई है तो ट्रिक भी जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है जो इसमें से आपको पता है पहले आप उसको लगाएं, उसके बाद जो है फिर ऑप्शन से ही जो है आपके आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ दिया गया है ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 96 नंबर। निम्नलिखित में किस युग में कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष का मिलान सही है। किस में हो जाता है जो मिलान है वो सही, यानी कि 3 आपके गलत दिए गए हैं और 1 आपका सही दिया गया है। तो सबसे पहले हो जाता है कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्ष बनी थी वो बन जाती हैं आपकी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के बारे में आपको याद रखना है, ये कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी उस समय 1917 में। ठीक है, तो पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाएंगी वो हो जाती है एनी बेसेंट, 1917 में बनी है और कलकत्ता अधिवेशन में ये बन जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेलगांव अधिवेशन ये 1924 में हो जाता है और महात्मा गांधी से संबंधित हो जाता है। और महात्मा गांधी से भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि महात्मा गांधी केवल एक बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस अधिवेशन के और ये बन जाते हैं आपके केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है गांधी जी के द्वारा और वो की गई है आपकी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, इसके बाद कानपुर अधिवेशन ये 1925 से जो है हो जाता है, लेकिन जॉर्ज यूले से संबंधित नहीं है। 1925 का जो अधिवेशन है ये कानपुर में हो जाता है और इसकी जो अध्यक्षता की गई है वो की गई है आपकी सरोजनी नायडू के द्वारा। सरोजनी नायडू से एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाती हैं आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट है, पहली भारतीय महिला पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू है। कानपुर अधिवेशन 1925 में हो जाता है जिसमें ये अध्यक्षता करती हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में हो जाता है, से 7 और से सूरत, और ये हो जाते हैं आपके रास बिहारी घोष। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो सी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी पूछा गया कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विश्व सतत विकास जो परिवहन है ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका 3 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये आपका 16 अगस्त को नहीं मनाया जाएगा। ये कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाता है आपका 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को मनाया जाएगा। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट क्षेत्र पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब ये हर वर्ष मनाया जाएगा 23 अगस्त को। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है जो हमारा चंद्रयान 3 जो है वहाँ पर लैंड हुआ था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत का है पहला सौर मिशन, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी, और ये आदित्य L1 हो जाता है, उसके संबंध में जो है विचार करना है। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से जो है यहाँ पर सत्य कथन की आपको यहाँ पर पहचान करनी है। तो सबसे पहले दिया गया आदित्य L1 मिशन PSLV C57 के माध्यम से लॉन्च किया गया है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपका आदित्य L1 है उसको PSLV C57 या 57 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। तो दूसरा हो जाता है सूर्य की सतह पर पहुंचने वाला ये पहला सौर मिशन है। तो सूर्य की सतह पर तो ये नहीं पहुंच सकता है, कोई भी नहीं पहुंच सकता सूर्य की सतह पर। ठीक है, तो सूर्य से ये केवल पृथ्वी से ज़्यादा दूरी जो है तय कर सकता है। पृथ्वी से 1.5 जो है
मिलियन किलोमीटर की दूरी पर जाएगा और सूर्य का जो है फिर ये अध्ययन करेगा। ठीक है, तो उसकी सतह पर जो है ये नहीं जाने वाला है और कोई भी नहीं जाने वाला है। तो भारत की तरफ से जो है ये भारत का पहला सौर मिशन है, ये तो यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन सतह पर ये नहीं पहुँचेगा, इस वजह से ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपसे पूछेगा सही कौन सा, तो केवल एक हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सही दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन है और दूसरे को कथन आर कहा गया है। आपको बताना है इनमें से कौन से जो हैं सही हो जाते हैं और कौन से यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कथन ए के बारे में। थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं। कथन ए की बात करेंगे, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो सतत विकास होता है वो मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कथन। कारण की बात करेंगे तो सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि सतत विकास ऐसा है जिस तरह से हम कुछ चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम जो पानी का जो है अब थोड़ा सा हमें उपयोग जो है हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अगली पीढ़ी को हमें जो है फिर पानी देना पड़ेगा। अगली पीढ़ी, अगर हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में कर लेंगे तो पानी जो है ख़त्म हो जाएगा और अगली पीढ़ी को जो है फिर पानी नहीं मिल पाएगा पीने के लिए। तो इस हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की जो योग्यता है वो अब के वर्तमान को प्रभावित करे बिना जो है हम उनके लिए कर सकते हैं। तो ये हो जाता है सतत विकास से अभिप्राय। तो दोनों जो हैं आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और कथन ए जो है, कथन आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता हुआ पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर हमारा 100 नंबर। 100 नंबर पर हम जो है पहुँच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है कौन सा हो जाता है यहाँ पर। तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दयानंद सरस्वती हैं उनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। सत्यशोधक जो समाज है उसकी जो स्थापना है वो की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, और ये बात है 1873 की। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापना हो जाती है, ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना हो जाती है, और शिव नारायण के द्वारा जो ये नहीं है। आपसे पूछा कि गलत कौन सा, तो ये ही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा माना, ये भी करेक्ट हो जाता है, ये भी पूछ लिया जाएगा। और महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछेगा इनकरेक्ट कौन सा, तो केवल बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने कहा था? ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका W हंटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक सघन होता है, इसका क्या कारण है? बर्फ की तुलना में द्रव जल सघन होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाता है आपका हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। बर्फ की तुलना में द्रव जल जो है अधिक सघन होता है हाइड्रोजन आबंध के कारण। निम्नलिखित युग्मों में कौन से जो हैं सही दिए गए हैं आपको यहाँ पर वो बताना है। ठीक है, सही उत्तर का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो ये हो जाएगा जो आपका दी गई है एस्पिरिन। एस्पिरिन किससे संबंधित हो जाएगी, आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो एस्पिरिन जो है एक दर्द निवारक होती है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एस्पिरिन जो है एक दर्द निवारक हो जाती है।
इसके बाद इसके बाद कपास है। कपास जो है सेलुलोज से संबंधित हो जाएगी। शहद में आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। और क्लोरोमाइसेटिन ये आपका टाइफाइड नाशी होता है। तो यहाँ तो जो है चारों ही आपके करेक्ट दिए गए हैं और चारों करेक्ट हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ दिखाया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है 105 और देख लेते हैं इनमें कौन सा जो है करेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अचार की बात करेंगे। तो अचार संबंधित हो जाता है हमारा ये एसिटिक अम्ल से। खट्टा दूध जो है ये आपका लैक्टिक अम्ल से संबंधित हो जाएगा। सेब में आपका मैलिक अम्ल देखने को मिलता है और लाल चींटी में जो है आपका देखने को मिल जाएगा फार्मिक अम्ल। ठीक है, इस तरह से ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। सूची 1 को फिर से जो है सुमेलित करना है और कोड से जो है सही उत्तर का आपको देना है। यहाँ पूछे गए आपसे विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं और राज्य कहाँ कहाँ से जो है संबंधित हो जाते हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपके हो जाते हैं वासुदेव देवयानी, ये संबंधित हो जाते हैं आपके राजस्थान से। नरेंद्र सिंह तोमर ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाते हैं। जी प्रसाद कुमार ये हो जाते हैं आपके तेलंगाना से और रमन सिंह जो है ये आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाएंगे। इस तरह से ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 और डी का हमारा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है तो ये हो जाता है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन जो है उत्तरदायी नहीं है ऊष्मन के लिए। मीथेन हो जाता है, जलवाष्प हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में आपके संविधान की अनुसूची हो जाती है और यहाँ पर जो है विषय दिए गए हैं, कौन सा जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ दिया गया है जो नवी अनुसूची है ये आपकी किससे संबंधित हो जाती है। तो नवी अनुसूची हो जाती है आपकी ये कुछ अधिनियमों और विनियमों का जो विधि मान्यकरण से। 10वीं अनुसूची ये आपकी दल बदल जो आपका कानून होता है उससे संबंधित हो जाएगी। 11वीं अनुसूची ये हो जाती है संबंधित हमारी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से। और 12वीं की बात करेंगे तो 12वीं अनुसूची हो जाती है हमारी नगर पालिकाओं आदि शक्तियाँ और प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व से संबंधित। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 दिया गया है हमारा ए का 4, बी का 3, सी का 1 है और डी का हमारा 2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये एवरीवन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। जूड एंथोनी जोसेफ इस फिल्म के निर्देशक हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। आपके यहाँ पर जो है दोनों करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा जो यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है? तो अनुच्छेद 43 भी सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन से संबंधित हो जाता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित हो जाएगा। 49 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों द्वारा
वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित ये हो जाएगा। अनुच्छेद 50 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 50 जो है किससे संबंधित हो जाएगा? तो अनुच्छेद जो 50 है ये आपका हो जाता है कार्यपालिका के, जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित। तो आपसे पूछा गया है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो डी हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है। सितंबर 2023 में भारतीय संविधान द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना था। तो ये बना था आपका संविधान संशोधन 106वां जो अधिनियम बना है, ठीक है। संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम हो जाता है। ये बना है भारतीय संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये इसी तरह के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के जो आने के 100% चांस है आपकी परीक्षाओं में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? किस राज्य का पूछा गया जनघनत्व सबसे कम हो जाएगा? तो सबसे जो कम जनघनत्व है वो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इधर आपके लक्ष्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लेना है कौन सा किससे संबंधित हो जाएगा। तो सबसे पहले बात की गई है आपकी प्रथम जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, तो ये संबंधित हो जाती है कृषि की जो समृद्धि से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये तीव्र औद्योगिकरण यहाँ पर करना था, ठीक है। और तृतीय की बात करेंगे तो ये हो जाता है आत्मनिर्भर और स्व उत्पादकता से। चतुर्थ की बात करेंगे तो चतुर्थ हो जाती है स्थिरता के साथ वृद्धि होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये मैच कर जाएंगे। तो आपका हो जाएगा ए का हमारा 3 हो जाएगा, सी का बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय मंत्रालय जारी करता है? कौन सा कार्यालय या फिर मंत्रालय जारी करता है? तो ये करता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और आपको बताना है यहाँ पर कौन से जो हैं सही हो जाएंगे। तो यहाँ दिखाया गया राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहृत किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहृत किसी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त नहीं कर सकता है। दूसरा हो जाता है हमारा महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो महान्यायवादी को जो है ये अधिकार मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा और 2 दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य जिनमें 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है वे क्रमशः हो जाते हैं। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो महिला साक्षरता दर और उच्चतम और न्यूनतम है वे कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाता है केरल और बिहार, ठीक है। एक तरफ आपसे पूछी गई है उच्चतम और एक तरफ आपसे पूछी गई न्यूनतम साक्षरता दर। तो उच्चतम हो जाती है आपकी केरल की और न्यूनतम हो जाती है आपकी बिहार की। पर्यावरण कुजनेट वर्ग जो उल्टे यू आकार का होता है किसके मध्य संबंध दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति GDP के मध्य, ठीक है। कुजनेट से इससे क्वेश्चन आपका बनता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो जो रिक्त पद है उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन माना जाएगा? तो ये माना जाता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको माना जाएगा। निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है? निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के
भौगोलिक क्षेत्रफल का जो अधिकतम भाग वन आच्छादित है। तो ये हो जाता है आपका मिजोरम का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो समान सीटें प्राप्त हैं, ये हो जाता है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनमें जो है समान सीटें देखने को मिल जाएंगी। तो वर्तमान की बात की गई है तो वर्तमान में जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 25-25 सीटें मिल जाती हैं देखने को लोकसभा की। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये आपका 2010 से संबंधित हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम में 2005 में आ जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिविजुअल करके भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम ये आपका 2006 में नहीं है, ये आपका आ जाता है 2005 में। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। कंपनी अधिनियम ये आपका 2013 में आ जाता है। आपसे पूछेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो महारत्न कंपनी का जो दर्जा वो दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो ये जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं करेगा, ये करेगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये किसको संबोधित करेगा? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा यहाँ पर सही है, तो केवल 2 हो जाएगा जो यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत व्याख्या करता है। माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो व्याख्या करता है जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? आपको बताना कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा अनुच्छेद 200। इसके तहत जो है अनुच्छेदों से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। 53वें की बात हो रही है, तो 53वां दिया गया है ये आपका वहीदा रहमान को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। तो उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाले न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर धारण रह सकते हैं। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को तथा अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित कर हस्ताक्षर सहित अपना लेख अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो आपका केवल एक हो जाएगा जो यहाँ पर सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोड से जो है सही उत्तर का भी चुनाव करना है। यहाँ देख लेते हैं कौन सा जो है यहाँ पर संबंधित हो जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय जो वन है ये आपके मिल जाते हैं देखने को साइलेंट वैली में। शंकुधारी वन ये हमेशा आपको जो है दक्षिण भारत में नहीं देखने को मिलेंगे, ये मिल जाएंगे आपको हिमाचल प्रदेश की तरफ। ठीक है, वहाँ पर जो शंकुधारी जो वन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, यहाँ पर जो बर्फ़ गिरती है तो ये जो है अपने आप ही नीचे जो है फिर
गिर जाती है, पेड़ों पर नहीं रुकती है बर्फ, ये होते हैं शंकुधारी वन। कच्छ वनस्पति ये आपकी सुंदरवन में देखने को मिल जाएगी, और पतझड़ वन जो हैं ये आपके देखने को मिल जाएंगे राजस्थान में। इस तरह से ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 और डी का हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। तो इधर दिए गए हैं आपके पंचायत समिति और इधर आपके वर्ष दिए गए हैं। तो जीवी के राव समिति यह आ जाती है आपकी 1985 में। बी आर मेहता समिति यह आ जाती है आपकी 1957 में। अशोक मेहता समिति आ जाती है आपकी 1977 में। और जो संथानम समिति है आपकी 1963 से संबंधित हो जाएगी। इस तरह से ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये हो जाता है आयोडीन। आयोडीन जो है पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है यहाँ पर कौन से जो हैं सही हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय है उसमें अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय में भी जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, तो दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाते हैं। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो ना ही तो 1 सही है और ना ही आपका 2 सही है। यहाँ हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और एक तरफ आपकी संस्थाएं दी गई हैं, एक तरफ आपकी स्थापना के वर्ष दिए गए हैं। देख लेते हैं कौन सा जो है किससे संबंधित हो जाएगा। तो सबसे पहले पूछा गया है सेबी। तो सेबी का हमें पता है 1992 में जो है इसकी स्थापना हो जाती है सेबी की। इसके बाद बात करेंगे जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है आईडीबीआई। आईडीबीआई की जो स्थापना यह आपकी हो जाती है 1964 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई की जो स्थापना है ये हो जाती है आपकी 1948 में। और नाबार्ड की स्थापना हो जाती है हमारी 1982 में। इस तरह से ए का हमारा 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 138 नंबर आ जाता है। तो यहाँ भी आपको जो है सही आंसर बताना है। ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो ये आपका स्तन ग्रंथि से दूध के निष्करण से संबंधित हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। मेलाटोनिन ये आपका निद्रा का नियंत्रण से संबंधित हो जाता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। गैस्ट्रिन जो है ये आपका रक्तचाप के नियंत्रण से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है यहाँ पर गलत। गैस्ट्रिन किससे संबंधित हो जाएगा? तो गैस्ट्रिन जो है ये एक आपका पेप्टाइड हार्मोन है और ये अमाशय की जो है कोशिकाओं द्वारा अमाशय अम्ल के जो श्रावण होता है उसको उद्दीप्त करता है। यानी कि आप कह सकते हैं ये जो है अमाशय से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यही गलत दिया गया है। आपसे पूछा गया कुट से सही उत्तर, तो 1 और 2 यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही कौन से हैं? चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। आपको बताना इनमें से कौन कौन से जो हैं सही हो जाते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम। भारत क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो 5वां नहीं होगा, यह आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। जिसमें 1 है वो तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचते हैं आपके जो है 2, ठीक है, क्योंकि 2 तो हमारे यहाँ पर एलिमिनेट पहले ही हो गए हैं। और यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरे स्थलमंडल का जो पृथ्वी पर स्थलमंडल है उसका 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं।
समूचा भारत उष्ण कटिबंध में है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो भारत की स्थिति है वो आपकी हो जाती है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर जो है आपकी आ जाती है विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा जिसको कहा जाता है, और ये आ जाती है कर्क रेखा। तो आधा कर्क रेखा के उत्तर की तरफ है और आधा कर्क रेखा के दक्षिण में है, ये आ जाता है हमारा भारत। तो ये जो समूचा भारत है ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 3 भी आपका यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। अब बचता है आपका 1, यानी कि डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 और 4 जो है यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि 82°30' पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए किया जाता है, और ये लिया गया है आपका इलाहाबाद के नैनी से। अगला क्वेश्चन है, कथन अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कारण की बात करेंगे, सभी एक कोश के जीव लैंगिक विधियों से जनन करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी की बात करें तो सभी जो है ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा और आर यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो द्वारा जो है ये आपका 1978 से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। जो ड्वाकरा है ये आपका हो जाता है 1982 से संबंधित, ठीक है, 1982 से ये संबंधित आपका हो जाता है। NRIP ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो NRP जो है ये आपका 1980 से संबंधित हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाता है। JRY ये आपका 1988 से संबंधित नहीं है। JRY किससे हो जाएगा? तो ये आपका 1989 से संबंधित हो जाएगा। अब आगे आ जाता है आपका ट्राइसेम, तो ट्राइसेम आपका यहाँ पर जो है करेक्ट दिखाया गया है, 1979 से संबंधित हो जाएगा। आपसे पूछा कौन सा सुमेलित है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर आपका सुमेलित। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है, तो ये होता है हमारा यकृत में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो नवीनतम हो जाती है जो हिमाद्री पर्वत श्रेणी है, ये आपकी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी मानी जाएगी। सबसे पुरानी की बात करेंगे तो वो हो जाती है अरावली। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये बनती हैं तिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कौन सा हो जाएगा? तो ये जाना जाता है कोंकण तट के नाम से, ठीक है। बात हो रही है उत्तरी जो पश्चिमी तट है, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर पश्चिमी तट, तो उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट से जो है सही आंसर भी आपको करना है। सर्व शिक्षा अभियान आ जाता है आपका 2001 में। साक्षरता भारत अभियान ये आपका संबंधित हो जाता है 2009 से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ जाता है 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये आ जाता है आपका 1988 में। इस तरह से आपका ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा जनगणना 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर जो है विचार आपको करना है। तो ये हो जाता है कथन 1, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। कारण की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र क्रम से आरोही क्रम में उसके नीचे है।
तो ये भी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र जो है ये आपके नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से ए और आर जो है दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, और आर जो है एक सही व्याख्या जो है नहीं करता है। ठीक है, अलग अलग दिए गए हैं लेकिन ये जो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारे जो हैं टोटल 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जो है विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।